स्टार्ट हो चुका है लाइव। जी, अभी सभी अच्छे से बैठ जाएंगे जिनके भी कैमरे उल्टे सीधे हैं और अच्छे से नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि आज हम मोस्टली सभी को पता ही है वुमेन्स डे है ना। तो वुमेन्स आपको पता है कितना सारा रोल प्ले करती है अपनी फैमिली में। बहुत सारी हमारे साथ वर्किंग वुमेन्स भी रहते हैं, उनके लिए हमेशा सल्यूट बनना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स टोटल अपने घर को भी संभालती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है एक फीमेल के ऊपर, है ना। तो हर घर की जो जिम्मेदारी रहती है मोस्टली फीमेल्स ही वो करते हैं, जेंट्स भी करते हैं। आप में से आज बहुत सारे जेंट्स भी हैं, उनको लगेगा यस भी आज तो मैडम वुमेन्स की तारीफें बांधे जा रहे हैं, तो हम कहाँ, हम कमा के लेके आते हैं। तो पर फीमेल्स को बहुत सारे फेसेस से गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग फीमेल्स की, जो आज हम थोड़ी सी फीमेल्स की हेल्थ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि फीमेल्स की हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है फैमिली में। क्योंकि जब हमारी हेल्थ फैमिली में डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारी फैमिली को संभालने के लिए बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा मोस्टली, अगर किसी भी फीमेल को एक दिन भी कोई फीवर आता है, कुछ हेडेक होता है, जब कोई इश्यू आता है, तो क्या होता है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। खाने के लिए क्या आएगा, बाहर से खाना आएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, स्विगी से ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन कुछ खाने के लिए मंगा लो, कुछ फास्ट फूड मंगवा लो। तो अगर या तो मोस्टली ब्रेड बनती है दूध के साथ, यही होता है ना। तो अगर ये कंटिन्यू थोड़ा दिन रेगुलर रहता है तो आपकी फैमिली में खाना पीना भी बंद हो जाता है, घर का खाना, मोस्टली बाहर का खाना आना स्टार्ट हो जाता है। एक फीमेल ही ऐसा पिलर है घर में जो टोटली अपने घर को संभालती है, साथ साथ अपनी फैमिली को भी संभालती है। इसी के साथ साथ जो फीमेल्स का स्टार्टिंग पीरियड है वो कम से कम आज के टाइम में 12 से 13 साल की एज में, जो भी उनकी बॉडी में, गर्ल्स की बॉडी में हार्मोन्स डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं 12-13 साल की एज में। आज के टाइम में, पहले के टाइम में मोस्टली 15 या 16, मतलब 15-16 साल की एज में। जी, कैमरा दिख नहीं रहा, तो मैम नेटवर्क इशू होगा मोना जी आपकी तरफ। तो मोस्टली पहले 15-16 साल की एज में ये हार्मोन्स डिसबैलेंस होना स्टार्ट हो जाते, चेंज होना शुरू होते थे। आज का जो हमारा फूड हैबिट्स है, जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, क्योंकि बचपन में जो स्टार्टिंग से आज के बच्चों को आपने देखा ही होगा मोस्टली मैगी, बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड, बहुत सारे कुरकुरे, बहुत सारे चिप्स, बहुत सारे बच्चे खाना खाना पसंद नहीं करते। मोस्टली उनको बाहर का ही खाना पसंद रहता है, चाहे कुछ भी हो। उसके कारण क्या होता है, हमारी अभी आज के टाइम में छोटी बच्चियों को ही पीरियड्स का सामना करना पड़ रहा है। 11 साल की एज तक के बच्चों को भी आज वो इश्यू फेस करने को मिल रहा है। ये सब हुआ है अनहेल्दी खाने के कारण। 11-12 साल से ही ये एक लेडीज की शुरुआत हो जाती है स्ट्रगल से लड़ने की, हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स से फेस करने की। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे हार्मोन्स, जैसे ही हार्मोन्स हमारे फर्स्ट पीरियड पीरियड में, आपने देखा होगा जो भी फीमेल्स में फर्स्ट पीरियड जब भी आते हैं, तो आपने भी फील किया होगा जब आप 13-14 साल की एज में थे, तो वो फर्स्ट पीरियड कैसे रहे होंगे। बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आप में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है, और इसी के साथ साथ आपको क्रेविंग्स बहुत होती है, पेन बहुत होता है। ऐसे ऐसे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग हो जाती है एक गर्ल्स की 13-14 साल की एज में। उसके बाद जब मैरिज के टाइम बहुत सारे जब रिप्रोडक्टिव एज आती है, मतलब रिप्रोडक्टिव का मतलब है बेबी जब होना स्टार्ट होते हैं, जब एक लेडीज किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उस टाइम भी, उसके टाइम आप देखो, जब प्रेगनेंसी के टाइम भी कितने सारे हार्मोन्स फीमेल्स में चेंज होते हैं, है ना। बहुत सारे फीमेल्स के फेस पे ब्लैमिशेस होना शुरू हो जाती है, छाइयाँ हो जाती हैं, फिर उसके बाद उनके चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। वो बहुत सारी फीमेल्स खाना भी नहीं खा सकती, है ना, कुछ पूरे 9 मंथ तक। कुछ अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारी फीमेल्स को, कुछ को वॉमिट होती रहती है पूरे टाइम में। देखो कितने सारे फेसेस से निकलना पड़ता है। कुछ फीमेल्स का बीपी शूटअप होना शुरू हो जाता है, किसी फीमेल्स का बीपी लो होना शुरू हो जाता है। अलग अलग ये कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ती है मोस्टली फीमेल्स को। तो सल्यूट है ना, क्योंकि एक वुमेन एक इंसान को भी जन्म देती है। तो हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी
एक वुमेन्स ही पॉसिबल है जो हमारे फैमिली की ग्रोथ को बढ़ाती है। और ऊपर ये अभी कभी भी फीमेल्स अपने ऊपर फोकस नहीं करती पूरी जिंदगी। स्टार्टिंग से स्ट्रगल बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल्स को। उसके बाद पीरियड्स, ये रिप्रोडक्टिव एज में भी उनको बहुत सारे हार्मोन्स का सामना करना पड़ता है। जब बेबी हो जाते हैं फिर भी उनको बहुत सारा स्ट्रगल रहता है। हमारे बीच में बहुत सारे फीमेल्स ऐसे भी हैं जो अभी फीड करवाते हैं बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, उनको पता है कैसे चैलेंजेस में फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट, आज के टाइम में जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सारी फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, पीसीओएस की प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड संबंधित प्रॉब्लम कम से कम 100 में से 80% फीमेल्स को उसका सामना करना पड़ रहा है। किसी का ब्लीडिंग फ्लो ज्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, किसी की सिस्ट बन रही है। ऐसा क्यों? हमारे जो टोटली हार्मोन्स डिस्टर्ब होने के कारण, क्योंकि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, उसी के कारण हमें फीमेल्स को ये सारे हार्मोन्स जब हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स की बॉडी में। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली फीमेल्स क्या करती हैं, कभी भी डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन नहीं करते मोस्टली। कुछ ही फीमेल्स होगी जब प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मोस्टली घर पे ही घरेलू टोटके यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर पीरियड्स नहीं किसी को क्लियर आ रहे तो वो गर्म काढ़े पीना शुरू कर देते हैं, या अलग अलग कुछ ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। किसी को सिस्ट हो जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट नहीं। सिस्ट आज के टाइम में बहुत सारी फीमेल्स को सिस्ट हो रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस के कारण हो सकते हैं, आपका जेनेटिक्स हो सकता है, अगर आपका खाना पीना सही नहीं है, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है उससे फीमेल्स को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, जो फीमेल्स की लाइफ में एक टाइम पीरियड आता है, मोस्टली वो आता है 40 के बाद, 40 साल की एज के बाद, जब हमारी रिप्रोडक्टिव एज उसमें क्लोज होनी स्टार्ट हो जाती है बॉडी में। फीमेल्स के एग बनने बंद हो जाते हैं, जिसको हम मेनोपोज भी कहते हैं। और ये स्टार्टिंग होती है प्री मेनोपोज से, शुरुआत हो जाती है 40 के बाद भी, क्योंकि पहले के टाइम में 50 के बाद भी हम मेनोपोज को बोल सकते थे भी यस मेनोपोज हो चुका है। अब फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। आज के गलत खाने पीने के कारण और लाइफस्टाइल इतना खराब होने के कारण लोग 10-10 बजे उठ रहे हैं, खाना सही नहीं खा रहे, जो भी फास्ट फूड आ रहा है, वजन बढ़ा हुआ है। मोस्टली जब हम वेट मैनेजमेंट, अपना वजन हमारा बढ़ा रहेगा, जितना भी हमारा प्रोसेस्ड फूड रहेगा, जो भी हम शुगर का बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं, उसके कारण भी ये प्री मेनोपोज आपको 40 की एज में भी आ सकता है। अगर आपको इसके कुछ सिम्टम्स रहते हैं, मेनोपोज में कुछ सिम्टम्स रहते हैं उस टाइम, मेनोपोज का मतलब क्या होता है, आपकी जो बॉडी है, आपके जो आपने देखा, बच्चों को बर्थ देने का पीरियड बंद होता है उस टाइम फीमेल्स में एग बनने बंद हो जाते हैं, वो बच्चों को बर्थ देने के लिए उनकी जो कैपेसिटी है खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम इतने सारे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले इसके कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स क्या है? आपने देखा होगा, फ्लैश, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी फीमेल्स ये फेस करती हैं। जितने भी हमारे पास फीमेल्स आती हैं उनको मेनोपोज का स्टार्ट होता ही है। किसी किसी को इसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है। आपको रात को गर्मी लग रही है, साथ में हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो मोस्टली फीमेल्स में क्या होता है, गर्मी, एकदम से गर्मी लगती है। और सर्दी में भी थोड़ा सा बोला जाता है ना, एकदम से कंबल उतार के रात को पसीने से आप भर चुके हो, ऊपर से लगता है फैन चला दो, गर्मियों में आप एसी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, गर्मी ज्यादा लग रही है, घबराहट फील हो रही है। अगर आपके फेशियल हेयर, आपके चिन पे, आपके चेहरे के ऊपर भी बाल आना स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, बहुत सारे आप चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है उस टाइम। अगर आपको लगता है जैसे भी छोटी छोटी बातों पे रोना आना स्टार्ट होता है, आपने देखा कुछ लोग अलग रहना पसंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स है मेनोपोज के। आपकी बॉडी में बोन्स डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है मेनोपोज के टाइम में।
आपने देखोगा मोस्टली फीमेल्स क्या का जो कहना रहता है, मेरी बैक पेन हो रही है, मेरे कंधे पेन हो रहे हैं, मुझे सर्वाइकल हो गया है, मेरी लेग्स में पेन हो रहा है, तो मुझे माइग्रेन हो रहा है। इतने सारे फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है ना। तो कभी जेंट्स से सुना है ये प्रॉब्लम्स? सुना है जो बोलते ना मेरी कमर में दर्द हो गया, मेरे सर्वाइकल हो रहा है, आज मेरा बीपी लो हो गया है। मोस्टली फीमेल्स के साथ रहता है। कभी हम सिर बांध के बैठे रहते हैं। तो ये क्योंकि इश्यूज बहुत सारे फीमेल्स को हार्मोन्स की वजह से आने स्टार्ट हो जाते हैं। जेंट्स को मोस्टली आपने देखोगे बहुत कम ये इश्यू आते हैं। कोई कभी सुना नहीं है माइग्रेन हुआ है जेंट्स को, बहुत कम। तो सबसे ज्यादा वीक जो बोन्स होती हैं वो लेडीज की होती है। क्योंकि जब एक लेडीज में किसी बेबी को बर्थ देती है, जन्म देती है, जो हमारे बेबी की ग्रोथ होती है वो वुमेन्स की हड्डियों से, जो कैल्शियम सारा, जिसके कारण आपने देखा होगा 30 या बेबी के बर्थ के बाद बहुत सारी फीमेल्स की बैक पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, मसल्स पेन होना शुरू हो जाते हैं, लेग पेन होनी शुरू हो जाती है। ये सारे क्योंकि बोन डेंसिटी हमारी कम हो जाती है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी ये मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुमेन पावर एक स्ट्रॉन्ग पावर है ना। इतना बल हमें भगवान ने सिर्फ एक फीमेल को ही दिया है जो इन सभी प्रॉब्लम्स का फेस कर पाए। कभी जेंट्स को देखा है जितनी प्रॉब्लम एक वुमेन फेस करती है, जितना स्ट्रगल एक वुमेन करती है, कभी जेंट्स करते हुए देखे इतना स्ट्रगल? कभी भी नहीं। तो हमें अपनी हेल्थ को, क्योंकि अगर एक फीमेल्स फिट है तो पूरी फैमिली फिट होने वाली है। क्योंकि एक किचन का जो क्वीन है वो कौन है? हम। तो हम ही अपनी फैमिली को फिट रख सकते हैं ना। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें डट के मुकाबला करना है। सबसे पहले अपनी हेल्थ को एक नंबर पे रखना है। अपनी हेल्थ को लिख लीजिए, एक नंबर पे रखना है, क्योंकि हम अच्छे हैं तो टोटली फैमिली अच्छी होने वाली है। सेकंड, आपको टाइम टू टाइम अपनी डाइट में बहुत सारे अच्छा फूड ऐड करना है। मैंने आपको बोला है प्रोटीन का इंटेक आपकी डाइट में 100% प्रॉपर होना चाहिए। जितना आपका पर केजी के ऊपर, जितना आप मान लो एक वजन है आपका पर केजी के अराउंड, आपको 1 ग्राम प्रोटीन इंटेक करना ही है। आपको अलग अलग सोर्सेस के थ्रू से वो प्रोटीन इंटेक पूरा करना है, जिससे आप आने वाली प्रॉब्लम से बच सको। नेक्स्ट, आपको अपनी डाइट में कैल्शियम, वो भी विटामिन डी वाला ऐड करना है, जिससे उसका जो विटामिन डी से क्या होता है, उसका ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो इसलिए अपनी डाइट में कैल्शियम, अगर आप 30 या 40 के प्लस हैं तो अपनी डाइट में कैल्शियम जरूर ऐड करेंगे। बाकी अपने कोच से कंसल्टेशन जरूर करेंगे। अगर आपको कुछ ऐसे वाला प्रॉब्लम आ रही है, अपने कोच के साथ टोटली डिस्कस करेंगे। वो आपको 100% गाइड करेंगे और रास्ता दिखाएंगे किस रास्ते में जाके आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और इसी के साथ साथ फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा वरदान है, वुमेन चॉइस हम ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमें न्यूट्रिशन बेस के ऊपर इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन दिया गया है, वुमेन चॉइस। अगर आपके किसी भी फीमेल्स को या गर्ल्स को या किसी को भी कोई पीरियड्स के टाइम पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, घबराहट होती है, उठ नहीं पाते, तो अपने कोच से जरूर पूछेंगे वो कौन सा न्यूट्रिशन है जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा। अगर आपको मेनोपॉज है तो भी आपको वो वाला न्यूट्रिशन ऐड करना है अपनी डाइट में, जिससे हम हंसी खुशी इस मेनोपॉज में भी निकल पाएंगे। राइट? तो कोई जरूरत नहीं है हमें डिप्रेशन में जाने की, स्ट्रेस लेने की। अगर हमारे पास इतना जबरदस्त न्यूट्रिशन है जिससे हमारी हेल्थ डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो सकती है, खाना पीना सही रखेंगे, तो ऑलरेडी हम वुमेन्स अपने परिवार के साथ साथ दूसरे लोगों को भी फिट कर पाएंगे। राइट? तो कितना मजा आता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं, कितनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, हमारे साथ इतने सारे रिजल्ट है। पहले मैंने अपनी फिटनेस को अच्छा किया, आज इतने सारे हमारे साथ फिटनेस कोच हैं जो दूसरे लोगों को फिट कर रहे हैं।
अभी आपने एक प्रिया जी का रिजल्ट सुना था, हमारे पास इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं जो लोग दिल से ब्लेसिंग्स देते हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम का क्लेम नहीं करते क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है, हम एक वेलनेस इंडस्ट्री में काम करते हैं जिससे बहुत सारे लोग फिट हो पाए। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, यस ये सिर्फ मोटे पतले वाली इंडस्ट्री है। हम वेलनेस इंडस्ट्री में का मतलब क्या है, चाहे आपको हेल्थ इश्यूज हैं, चाहे आपको आपके जो स्किन वो खराब हो रही है, चाहे आपका ये पीरियड्स प्रॉब्लम है, कुछ भी हार्मोन्स डिसबैलेंस है, हम खाना पीना सही करवा के आपकी हेल्थ को ऑलरेडी अच्छा करते हैं। तो अभी हम कुछ लोगों से मिलेंगे जिनकी हेल्थ में कुछ इंप्रूवमेंट आया है, जिनको भी मेनोपॉज था, या जिनको भी कुछ पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, या कुछ भी अलग से इश्यूज थे, वो अपने साथ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिल पाए। तो रेडी हैं? आज कौन शेयर करेगा अपना रिजल्ट फटाफट से? अभी सबसे पहले विक्की देवी मैम से मिलते हैं, इनको इनसे पूछते हैं इन्होंने क्या रिजल्ट लिया है अपना खाना पीना चेंज करके। जी विक्की मैम, गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैं हिमाचल टालीवाल से हूँ मैम। मेरा रेट तो आपको पता ही है, सभी को बहुत अच्छा है मैम। मुझे 2 साल हो गए इसमें जुड़े हुए क्लब से। मुझे जुड़े हुए इस क्लब से 2 साल हो चले हैं मैम। और मैंने अपना 30 किलो वेट लॉस किया है मैम। और मतलब मुझे पहले बहुत पीरियड की भी बहुत दिक्कत थी, पीरियड नहीं आ रहे थे 5-6 साल से। इस क्लब से जुड़ने के बाद मुझे पीरियड भी ठीक हो गए मेरे मैम। और मुझे पहले नींद भी नहीं आती थी मैम, अब तो मैं टाइम से सो जाती हूँ, टाइम से उठ भी जाती हूँ सुबह। पहले तो मैं कुछ नहीं कर पाती थी मैम, अब तो मुझे इतना अच्छा लगता है, एनर्जी लेवल भी मेरा बहुत अच्छा हुआ है मैम। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बेचैनी रहती है जिस दिन मुझे पता भी नहीं होता भी आज छुट्टी है, उस दिन भी मैं बार बार वीडियो ऑन करके देखती हूँ शुरू क्यों नहीं हुआ, एक्सरसाइज क्यों नहीं शुरू हो रही है। आपने कई बार देखा होगा मेरा मैसेज बार बार आपको पहुंच जाता है। मैम मुझे पहले पैरों में बहुत दर्द रहता था, सूजन भी बहुत आ जाती थी, हाथ पैर बहुत सूज जाते थे। और सबसे बड़ी बात है, मुझे पहले चूड़ियां नहीं आती थी, अब तो मैं जैसी मर्जी चूड़ियां डाल लेती हूँ। मुझे वेरी पहले गुड। मैम बहुत दिक्कत थी, चूड़ियों का इतना शौक था पहनने का और चूड़ियां मुझे आती नहीं थी, अब तो मैम जैसा मर्जी साइज हो सब साइज आ जाता है मुझे मैम। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, जैसे चाहे कपड़े भी आ जाते हैं, पहले आपने देखा ही था मुझे कपड़े भी नहीं आते थे, इतना ओवरवेट हो गई थी मैं। आपके पास गई थी मैं तो मुझे यही जी डर लगा था मैम, सभी का मैं कहा मैम मेरा पेट कम हो जाएगा। मैं आपसे 2 बार पूछा भी था मैम सभी का, तो मैं कहा हो रहा है, पता नहीं मेरा पेट कम होगा कि नहीं होगा। मैम मेरे पेट कैसे में सारा शरीर कम हो जाएगा, ये तो सबसे ज्यादा लगता था मुझे पेट कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, मन में यही डर रहता था पहले। और अब तो मैम बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी फिटनेस मिली है इस क्लब से जुड़ के मैम। सारी मतलब जितने हेल्थ इश्यूज थे सारे खत्म हो गए, अब नहीं पता लगता भी कोई भी। अब तो मैम मुझे बुखार भी नहीं आता। पहले बुखार आ जाता था, अब तो मैम मुझे लगता है ना कभी शायद बीमारी नहीं होती हूँ। धन्यवाद मैम आपका, जो आप इतने मुझे मिले और आपने इतने अच्छे से मुझे गाइडिंग की थी और आपने मुझे इतने अच्छे से बताया था सब कुछ में मैम, बहुत अच्छा है, धन्यवाद मैम। वाओ, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच विक्की मैम। क्लैपिंग करेंगे विक्की मैम के लिए। इतना जबरदस्त रिजल्ट है। और 30 किलो वजन कम किया है विक्की जी ने। और बहुत ज्यादा परेशान थे जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे, तो इनको लगता था जैसे जो इन्होंने बताया ना, ऐसे ही लगता था मैम मैं पतली हो जाऊंगी, पतली हो जाऊंगी, इनके दिमाग में यही था। क्योंकि हम डरना शुरू कर देते हैं जब ओवरवेट हो जाते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं अभी दूसरे लोगों का हो रहा है, हमारा होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। खाना पीना अच्छा किया, साथ में कुछ न्यूट्रिशंस ऐड किए, क्योंकि बिना न्यूट्रिशंस के कभी भी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। क्योंकि आज का जो खाना है, जो फूड है, उसमें टोटली पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, वो न्यूट्रिशंस हमें नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से जो मोटापा है धीरे धीरे जहां हमें कोई भी इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक नेक्स्ट हैंड रेज है इकबाल कौर मैम का, आज मैम का रिजल्ट सुनते हैं। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी मैं गुड इवनिंग मैम। पुणे से बिलोंग करती हूँ और मेरी कोच का नाम कमलेश मैम है। तो मैम मैंने अपना रिजल्ट तो शेयर करना ही है। मुझे 4 महीने हो गए अपना इस कम्युनिटी में आई हुई। तो पहले तो मैम मैं 6 महीने में 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। मेरे बच्चों का भी ये नहीं पता चलता था कि खाना इनको कौन देगा कौन नहीं देगा। बच्चों ने पकड़ के बाथरूम तक लेके जाना,
बेड पे लिटाना, मगर पकड़ के सबने, किसी ने खाना देना, किसी ने कुछ। ब्रेड चलती थी हमारे घर में, जैसे आपने बताया नहीं कि अगर वुमेन घर में बीमार हो जाती है तो ब्रेड चलती है, मैम मेरे घर में भी ब्रेड चलती थी। और मुझे ये नहीं पता था कि मैं बच पाऊंगी या नहीं। और मुझे इतनी प्रॉब्लम थी, स्वेलिंग आ जाती थी हाथों पैरों में, ज्वाइंट पेन होती थी। और लॉकडाउन में मैम मुझे एम्बुलेंस में डाल के लेके जाते थे नंगल, किसी ने बताया कि वहां डॉक्टर है, वहां लिटा के लेके जाते थे, बैठ भी नहीं सकती थी मैं। पर मैं अब 4 महीने से, जब से आपसे जुड़ी हुई हूँ, तब से मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, ठीक हूँ। मैंने आपके प्रोडक्ट भी यूज किए हैं, जो सप्लीमेंट है वो भी लिए हैं, सब कुछ लिया मैम मैंने। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, और सारा काम करती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ। बस मुझे गुस्सा भी नहीं आता इतना जैसे पहले आता था। मुझे इतना गुस्सा आता था, जब मार जाऊं, जब मर जाऊं, ऐसे होता था मेरे साथ। हाँ मैम, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। और सेहत में भी बड़ा सुधार आया। अब डॉक्टर जैसे मुझे सुबह 6-7 गोली सुबह देते थे, दोपहर देते थे, और रात को मैं कम से कम 12-15 गोली खाती थी मैम। और 4 महीने से मैं 2 गोली सुबह खाती हूँ, 2 शाम को डॉक्टर की। बाकी मैं सप्लीमेंट खाती हूँ मैम, मैं बिल्कुल वाह। ठीक हूँ। और आपका भी बहुत योगदान है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे। आपने बहुत साथ दिया। जो 21 दिन का वेट चैलेंज लिया है मैंने, उससे मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ गई। सुबह उठ के मैं 9 बजे मैम सारा काम टोटली खत्म कर लेती हूँ, कपड़े धोना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, सारा काम टोटली मेरा 9 बजे खत्म हो जाता है मैम। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वाह, थैंक यू सो मच इकबाल मैम। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे इकबाल मैम के लिए। इतना जबरदस्त, लाइफ चेंजिंग, जो मैंने बोला ना, ब्लेसिंग्स दिल से निकलती है। कोई किसी को बोलता नहीं है यस भी आप ब्लेसिंग मुझे ब्लेस दो, है ना। तो ये दिल से आवाज निकलती है। जब आप अंदर से फिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, दुनिया अच्छी लगनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आप अंदर से फिट होंगे ना, तो सब कुछ आपको अच्छा लगता है। अगर आप फिट नहीं होंगे, घुटने दर्द हो रहे हैं, अंदर से आपका स्टमक पेन हो रहा है, आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, तो आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, आपके कॉन्फिडेंस लो है, तो आपको कुछ भी अच्छा लगने वाला नहीं है। आप खुश तब होते हो जब आप अंदर से फिट रहोगे, है ना। हैप्पी 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 दिखना शुरू हो जाते हैं ना आप। तो अभी एक और रिजल्ट लेंगे, नेक्स्ट दर्शन मैम का। क्योंकि आज मोस्टली फीमेल से मिलेंगे, आज फीमेल्स का दिन है, तो हर एज के लोग हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। जी दर्शन मैम, अनम्यूट करेंगे प्लीज। आप कहाँ से हैं और क्या क्या चेंज आए हैं लाइफ में, आज मैम ब्रीफली अपना जी रिजल्ट बताना है। नमस्कार मैम, मैं दिल्ली से दर्शन बोल रही हूँ। और मेरा भी रिजल्ट बहुत, मेरे को ना बहुत बीच में एसिडिटी तो बहुत ज्यादा बनती थी, इतनी ज्यादा बनती थी, अब वो बिल्कुल ठीक है। और मेरे को बीच में बहुत कब्ज भी हो गई थी, उस वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मेरे को थोड़ी सी सांस की थोड़ी सी वह हो गई है कि बस ज्यादा सर्दी की वजह से। और मेरे को घुटने में भी बहुत सारा आराम है। घुटने में मेरा बहुत दर्द रहता था। घुटने डॉक्टर एक बिल्कुल सारा दिन डॉक्टर की ही होती थी। तो अब मेरे घुटने में बहुत आराम है। बहुत बहुत आपका बहुत थैंक्स है आपका। सच में आप जैसे भगवान के उससे भगवान के रूप में ही मिले हो। भगवान कहते हैं ना, सबके रूप, सबके सब में भगवान है। तो आप भगवान के रूप में ही मिले हो मेरे को, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एनर्जी फील करती हूँ। अभी आज मेरे हस्बैंड किसी किसी लेडी को, कोई फ्रेंड होगी उनकी, तो कहते थे अप्रेक्स का एक वो मंगवा दो। मैंने मैम, मैम हस्बैंड की फ्रेंड। हाँ जी, वो है, ऑफिस में ही थी, बहुत टाइम से है। अरे वाह, अरे वाह, क्लैपिंग करेंगे सभी। तो कहते हैं फ्रेक्स का वो मेरे को एक डब्बी मंगवा दो। अच्छा। तो मैंने कहा वैसे मैं मैम से पूछूंगी, जी लेकिन अभी तो मैंने ये कहा कि मैंने अभी अभी मंगवाया ना, तो मैंने कहा उसमें से एक ले लेना। जी। तो हस्बैंड बहुत बढ़िया। और बेटा भी लेता है, अभी फ्रेक्स ही लेता है और कुछ नहीं ले रहा, अभी वजन लेगा कितना कम हो गया मैम? मेरा वेट आज अभी तो मैंने नोट नहीं किया, पर पीछे 7 किलो था। अभी अरे मेरे को वाह, 5 महीने हो गए। बहुत बढ़िया, 17 तारीख को कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ मैम, बहुत अच्छा फील करती हूँ, बहुत एनर्जी फील करती हूँ। मीटिंग का भी फिर ये रहता है कि अभी कोई आया तो कहता है कि कोई काम था, मैंने कहा नहीं, अब मेरे पास टाइम नहीं है। अब मेरा मीटिंग का टाइम हो गया, मैं नहीं, मीटिंग के टाइम में मैं अरे किसी को वाह। वो नहीं करती। कितना मजेदार हो चुका है।
थैंक यू सो मच दर्शन मैम। क्लैपिंग थैंक यू करेंगे मैम। दर्शन मैम के लिए, इतना जबरदस्त रिजल्ट है। अभी हमने अपने आप को एक नंबर पे रखना शुरू कर दिया है। जैसे मैम ने बोला ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग होने वाली है। तो मोस्टली अगर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हम फिट रहेंगे। पर मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगी, किसी को लगेगा हमारे गेस्ट आए हैं तो हरकमल मैम ने बोला था गेस्ट को चाय वाय नहीं देनी, बस अपनी क्लास में आ जाओ। अगर आपके घर में गेस्ट भी हैं तो उनको बोलो आओ, हमारी एक क्लास चल रही है, आप भी हमारे साथ आके एक्सरसाइज करो, हमारे वाली चाय पियो, कितना हम हेल्दी होने वाले हैं। तो अभी हम एक रिजल्ट और लेना चाहेंगे। अभी आज वो एक रिजल्ट किसका होगा, देखते हैं, जिसकी लाइफ में बहुत सारे चेंज आए हैं। फटाफट से कौन एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट नहीं दिख रही, चेहरे सभी के डाउन डाउन क्यों हैं? इतने बढ़िया बढ़िया हम रिजल्ट सुन रहे हैं और ऊपर से हम डाउन डाउन फील कर रहे हैं, है ना? तो अभी एक रिजल्ट लेते हैं ऋचा मैम का। ऋचा जी बेबी को फीड करवा रहे हैं, तो नो प्रॉब्लम जी मैम। हाय मैम। गुड हेलो इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम। मुझे अभी मंथ नहीं हुआ बट ऑलमोस्ट मंथ होने वाला है। एंड मैंने ये तब देखा था जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ था, तो मेरे मम्मा आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरे मम्मा करते होते थे, मुझे वहां से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने खुद कंसल्टेशन ली, मैंने अपना वेट वगैरह चेक करवाया। तो पोस्टमार्टम बेबी के बाद थोड़ा वेट गेन हो जाता है। वेट गेन के साथ साथ जैसे हेयर फॉल के इशू शुरू हो जाते हैं, वो सारे इशू शुरू हो गए थे मेरे। और अभी जब से मैंने ये स्टार्ट किया है, मेजर डिफरेंस जो मैं बोलूँ जो मेरे लिए बेनिफिशियल हुआ और मेरे बेबी के लिए, मेरी मिल्क सप्लाई बढ़ गई है। अब मे बी मैं वो शेक पीती हूँ 2 टाइम्स, तो मुझे नहीं पता उसकी वजह से, बट मुझे ये लगता है कि मैं खुद हेल्दी खा रही हूँ। सॉरी, मेरा बेबी भी बीच में बोल रहा है। तो बेबी भी मुझे रिजल्ट ऐसा करना लगता चाह रहा है। है। हाँ। ये भी मुझे लगता है इंजॉय करता है शेक को कितने पूरा। मंथ का हो गया मैम कुल्फी ये? फ्लेवर। ये 4 मंथ की हो गई है मैम। अच्छा बेटी है 4 मंथ की, ठीक हाँ है जी। मैम, बहुत तो बढ़िया। मुझे अब तब से ऐसा लगता है कि मेरी मिल्क सप्लाई बढ़ गया और इसको भी अच्छा लगता है, मे बी कुल्फी फ्लेवर मिलता है ना इसको भी। जी जी जी, तो अभी फीड तक के तो माध्यम ओवरऑल से। मेरा जो भी रिजल्ट जा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है। एंड मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं 2 टाइम्स क्लास अटेंड करूं। पर जैसे अभी हम ना यूके से आए हैं, तो थोड़ा वेदर की वजह से मेरा बेबी थोड़ा सिक चल रहा है यहाँ पे आके। कभी जी, कभी मेरी इसकी हेल्थ की वजह से क्लास मिस हो जाती है, अदरवाइज मैं 2 टाइम्स तो क्लास अटेंड करने की मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं करूँ। मुझे वैसे ही अच्छा लगता है क्लास में एक्सरसाइज करना, बातें सुनना, रिजल्ट देखना। तो ओवरऑल मैम मैं थैंक यू बोलूंगी आपको, सारी कम्युनिटी को और अपनी कोच को, जिन्होंने मुझे ये गाइड किया, और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। वाओ, थैंक यू, थैंक यू करेंगे और क्लैपिंग करेंगे रिचा मैम के लिए। जबरदस्त रिजल्ट, एक छोटा सा बेबी उनके पास है। और उनको भी जो देखे ना, फीमेल्स के बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं। एक दिन पहले भी मैंने बोला था मैडम मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे स्कूल जाने, वो हमारे सभी एक्सक्यूजेस हैं। फैमिली हमारी भी है, हमारे बच्चे भी हैं, हम भी खाना बनाते हैं। पर हम अपने आप को 2 नंबर के ऊपर रखते हैं, 2 के भी 3rd नंबर के ऊपर। जब तक आप फीमेल्स अपने आप को 1st नंबर पे नहीं रखेंगे, तब तक ये यही हाल रहने वाला है। ओबीस होने वाले हैं, कभी सर्वाइकल होने वाला है, कभी माइग्रेन होने वाला है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स, है ना? इतने छोटे एज में ही बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये क्यों? क्योंकि हम अपनी सेहत के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देते, ना कोई वर्कआउट करते हैं, खाने पीने का हमें नहीं पता, जो क्या क्या न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी को चाहिए ये आपके सिर्फ एक एक्सपर्ट को पता है। आपने बिना गाइडेंस के भी किसी से आपने कोई भी चीज अपने आप नहीं करनी जिससे आपको इन फ्यूचर कोई भी इश्यूज आए। आपको एक कोच मिला है, टीचर मिला है, उससे आप जरूर बात करिए, जो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे यस भी आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त गया है। अपने आप को 1st नंबर पे रखना है। इसी के साथ साथ अभी 1 मिनट